आइए दोस्तों, हम 12th क्लास एमसीक्यू में एक और चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फटाफट से हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इज अ करंट एसेट, गुडविल इज अ वास्टिंग एसेट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या बोलते हैं दोस्त? सही जवाब डी, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो पहले का आंसर है डी, excess amount that a firm gets over and above the market value of assets। मीन्स जब हम परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स के बीच के डिफरेंस देखते हैं कि अगर जो जो डिफरेंस है वो अगर एक्सेस है, मतलब जितने का हम सामान खरीद रहे हैं उससे हम ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस, इज ए प्रॉफिट, बी सुपर प्रॉफिट, सी रिजर्व, डी गुडविल। तो चैप्टर ही गुडविल का है दोस्त, तो सही जवाब है डी, गुडविल। और अगर कम होता है तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, आप जानते हैं। When goodwill is not a purchase, goodwill is shown in the balance sheet, is shown in the balance sheet, पहले लिखा is not shown in the balance sheet, B is shown in the balance sheet, C may or may not be shown in the balance sheet, D none of the above। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मालूम होगा। वो कहते हैं कि गुडविल वही वाली शो करेंगे जिसको आपने परचेज किया हो। अगर परचेज नहीं किया है और आपने कोई वैल्यूएशन के मेथड से उसको निकाला है तो उसको हम शो नहीं करते। तो इसका सही जवाब है ए। Fourth, capital employed by a partnership firm is 5 lakh. Okay. Its average profit is 60,000. Good. The normal rate of return is similar type of business is 10%. Yes, 10% of 5 lakh होता है 50,000, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है और आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 60,000, राइट। तो पहले से हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन को देख के। ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, सुपर प्रॉफिट क्या होगा दोस्त? ऑप्शंस आर, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आ रही हैं। मैं ऑप्शंस को थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, पहले से बेटर हुआ? पहले से बेटर है? यस और नो? यस। तो जो सुपर प्रॉफिट है वो 50,000 होगा, 10,000 होगा, 6,000 होगा या 56,000 होगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता था? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही जवाब है बी, 10,000। क्वेश्चन नंबर 5, weighted average profit method of calculating goodwill is useful when profits are not similar over the years, profits show a trend either rising or falling, C profits are higher in one year and lower in another, D profit are similar in all the years। तो आपने वेटेड एवरेज मेथड में देखा होगा कि आपके जो क्वेश्चंस भी हैं उसमें वेट्स आपको दिए होते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब है बी, प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ईदर राइजिंग और फॉलिंग, राइट। या याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैंने हर सैम्पल पेपर में देखा, ये क्वेश्चन तो आया ही आया है बॉस। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ कस्टमर, लोकेशन ऑफ द कस्टमर, ये थोड़ा अजीब से लगा, टेक्निकल नो हाउ और एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या कहते हैं? जो अजीब सा लगा वही सही जवाब है। सिक्स है बी, लोकेशन ऑफ द कस्टमर से साड़ी गुडविल लगी लेना देना है। सही जवाब सर। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि हम इधर उधर की बातें जितनी कम करेंगे उतने जल्दी एमसीक्यू हो जाते हैं। एमसीक्यू में बातें करना मना है। पेन कॉपी हाथ में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ओवर द लास्ट ईयर्स वाज रुपीज 60,000। द नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल, यील्ड मतलब रिटर्न, capital invested in this such a business is estimated at 10% per annum। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 5 लाख। तो ये सेम क्वेश्चन है, वही 5 लाख का 50,000 और 60,000 पिछला क्वेश्चन पड़ा था। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 5 इयर्स सुपर प्रॉफिट विल बी। गुडविल बताना है दोस्त आपको। 1 लाख, 1,80,000, सी 30,000, डी 1,50,000। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था जिसमें सुपर प्रॉफिट 10,000 आ रहा था। ये सेम कहानी है और 3 इयर्स परचेज दिया हुआ, तो हमारा सही जवाब है 7 का सी, 30,000। Under capitalization of super profit method of valuation of goodwill,
द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त, नहीं तो इस क्वेश्चन से याद हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, और नन ऑफ द अबव। ठीक है बेटे, तो जो इसका ये 8 का आंसर है वो है सी। मैं आपको फिर से थोड़ा आसान भी कर देता हूँ। इसमें हम गुडविल निकालते थे, सुपर प्रॉफिट करते थे, इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट होता था ना बेटा, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेट को इसने बोला डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो कई बार डिवाइडेड बाय लिखा होता है तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता, जैसे वो 20% होता है तो 100/20 हो जाता है, राइट बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, तो 8 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी जल्दी कर लिए हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और उसके बाद फिर आपको बुक से चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ ₹5,000 आर 85,000, राइट। फिक्टिशियस एसेट्स एक तरह का लॉस होता है बेटा, ये एसेट में काउंट नहीं होता है, राइट। Liabilities of the firm are 30,000. Normal rate of return is 10%. The average profit of the firm is 8,000. Value of goodwill as per the capitalization of super profit method will be, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसमें जब आपको 10% निकालना है तो पहले आपको 85,000 में से, सुनो मेरी बात सुनो, 85,000 में से पहले तो ये 5,000 हटा दीजिए, तो यानी कि टोटल वो 80,000, उसमें से 30,000 लाइबिलिटीज घटा दीजिए, तो अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 50,000 रुपये। ठीक है जी, 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये। ठीक है बेटे, अब 5,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना होता है जी, 3,000 रुपये। बोलो ठीक है। अब उसने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब 3,000 का आप क्या करोगे बेटा, रेसिप्रोकल करोगे 100/10, तो वो हो जाएगा 30,000। तो 9 का आंसर है बी, राइट, 30,000। याद रहेगा आपको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ इसको अपनी कॉपी में, इसको कैलकुलेशन के लिए। तो 3,000 का हमने 100/10 किया, इट वुड बी 30,000। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब है क्वेश्चन नंबर 10 वहाँ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय number of years purchase into average profit, number of years purchase into super profit into normal profit, none of the above। कई ऑप्शन तो ऐसी हैं कि आप दिमाग ही घुमा देती हैं, राइट। तो जबकि आपको आंसर मालूम है बी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। तो 10 क्वेश्चन हो भी गए एमसीक्यू के। अब 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे बच्चे, जल्दी से देखते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंटेंजिबल इन नेचर हैविंग रिलाइजेबल वैल्यूज नोन एज, आप चैप्टर जिसका नाम ले रहे हैं उसी की बात चल रही है, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, व्हीकल। तो सही जवाब है 11 का सी, गुडविल। ठीक है बेटे, ये इंटेंजिबल होती है, फिक्टिशियस नहीं होती, इंटेंजिबल होती है। हाँ, फिक्टिशियस और इंटेंजिबल में क्या फर्क होता है, जो फिक्टिशियस होती है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू निल होती है, और इंटेंजिबल की रिलाइजेबल वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। मोना, रीमा एंड सोना आर carrying on business in partnership. Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Profit of the last 5 years are given below। इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन उठाना जरूरी है। कैसे दिए हुए, 16,000, 15,000, लॉस को बेटा माइनस कर देंगे कैलकुलेशन के लिए, 7,000, 10,000। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, ये आपको निकालना पड़ेगा दोस्त। इन सबको आप जोड़िए, इनको जोड़िए और डिवाइड बाय 5 कीजिए, राइट, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आता है, इंटू 3 करेंगे तो आपको गुडविल आ जाएगा जो कि है 24,000। तो 12वें का सही जवाब है ए, 24,000। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, जी जी जी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आए एमसीक्यू में तो इनको बात के लिए छोड़ा कीजिए, राइट। फॉलोइंग वर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एक नंबर के हिसाब से, हालांकि होते तो आसान ही है लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। तो 3 lakhs है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 90,000। आप जानते हैं हमें इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है नॉर्मल वाला, तो जो एबनॉर्मल नेचर की चीजें उनको रिवर्स करना होता है, प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना और लॉस है तो उनको प्लस करना। तो ये 3 लाख में से माइनस करना पड़ेगा 90,000।
240 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 120, इसको प्लस करना होगा। 360 एक्सक्लूडिंग 120 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ द मशीन, इसको माइनस करना होगा। तो पहले में 3 लाख माइनस 90,000, पेन कॉपी हाथ में रखिए, जल्दी कीजिए। 3 लाख माइनस 90,000 करके देखिए कितना होता है। शाबाश, 2,10,000। 240 प्लस 120 कीजिए, जल्दी कीजिए। शाबाश, 360। और 360 माइनस 120 कीजिए, 240, बिल्कुल सही। तो इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 8,10,000 रुपये, और इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे और इंटू 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,80,000। तो इसका आंसर देखते हैं, हमने अभी आंसर की ऑप्शन भी नहीं देखी थी। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years विल बी 12,00,000, 10,80, 12,80, नन ऑफ दीज। तो मैंने क्वेश्चन के साथ ही 10,80 की कैलकुलेशन आपको बता दी है। तो इसका सही जवाब है 13 का बी, राइट। अब सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट माइनस माइनस डिवाइड नंबर ऑफ वेट्स, गलती है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नन ऑफ दीज। तो 14 का सही जवाब है ए, पहला ऑप्शन समझ में आ गया था, बाकी तो पता नहीं कौन से फॉर्मूले बनाए मैंने। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। आप जानते हैं इसको, परचेज। ठीक है, आगे पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ दो। सेल्फ जनरेटेड, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आंसर है ए। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डैश एबनॉर्मल गेन एंड डैश एबनॉर्मल लॉसेस। अभी अभी हमने बात करी थी, रिवर्स करना होता है। तो 15 का आंसर है बी, पहले में डिडक्ट लिखना है, दूसरे में ऐड लिखना है। ठीक है बेटे, गेन्स को माइनस करना है और लॉसेस को प्लस करना है, क्योंकि हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। फिर है 16 क्वेश्चन, गुडविल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। व्हाट आर द नॉर्मल रिटर्न्स ऑफ द बिजनेस इफ गुडविल इज 30,000 एंड एवरेज प्रॉफिट इज 25,000। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्त, एक बार ट्राई करते हैं इसका। ऑप्शन दी हुई है आपको 40,000, 10,000, 15,000, 5,000। जरा ट्राई करो बेटे इसको, क्या कहते हैं आप। गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज कैलकुलेटेड बाय 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 2। और सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल यहाँ दी हुई 30,000, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। हाँ, मैं बोल देता हूँ, आप लिखिए, कॉपी पे लिखिए, मैं बोलता हूँ। तो 30,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 15,000। यस। अब 25,000 में से हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके 15,000 आ जाएगा। तो बताओ मैं क्या माइनस करूंगा, 25,000 में से मैं क्या माइनस करूंगा कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आता है, 15,000। तो 25 में से मुझे क्या माइनस करना है कि 15,000 आ जाए। सही जवाब 10,000। तो ये है बी ऑप्शन, 16 का है बी। फिर से रिपीट करूं क्या, पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्त, वो होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल आपको गिवन है 30,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अभी नहीं दिया इंटू 2। तो 2 को 30 के नीचे ले जाओगे तो 15,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे दोस्त, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यस, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है 25,000, सुपर प्रॉफिट भी गिवन है 15,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 10,000। 16 का हुआ बी सही जवाब। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर अ सर्टेन ईयर फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन, प्रॉफिट्स वर 30,000, अ मेजर प्लान, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला होता है, रिपेयर वॉज अंडरटेकन ऑफ द ₹10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। दोस्त इसमें छोटी सी बात आती है गुडविल वाले क्वेश्चन में, कि कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं और कई बार रेवेन्यू वाले को कैपिटल मान लेते हैं। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। दोस्त अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज़्यादा के समय से हमारे से संबंधित है, कोई मशीन खरीदी है, कोई फिक्स एसेट खरीदी है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उनको हम रेवेन्यू नहीं मानते हैं। जिनको हम प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं उनको हम रेवेन्यू मानते हैं, राइट। अब बोलता है मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन ऑफ ₹10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। ये कैपिटल लेजर का था, इसको रेवेन्यू मान लिया। एक और पॉइंट क्या बोलता है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए बेटा,
और ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस की तरह। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो मतलब हमने उसको फालतू दिखा रखा है, उस साल का प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो गया होगा। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो ऑप्शन दी हुई है ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000 और डी 50,000। तो इसका सही जवाब है डी, जिसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो प्रॉफिट गिवन था 30,000, उसके अंदर वापस आपको जोड़ना पड़ेगा 10,000। 10,000 क्यों जोड़ा? क्योंकि भाई वो तो प्लांट था, वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंस नहीं था, हमने गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया था, वापस जोड़ो। तो 30 और प्लस 10 40 हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक क्या था हमारा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर वाज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। पिछले साल उसने ओवर वैल्यूड किया था, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा तो ओपनिंग स्टॉक को हमने एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया होगा। जब एक्सपेंस हमने फालतू में ज़्यादा दिखा रखे हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। इसको वापस रिवर्स करने के लिए हमारे को 10,000 फिर प्लस करने पड़ेंगे। और अब हमारा हो गया 30 प्लस 10 यानी कि 50,000। इसका सही जवाब है डी। इसको बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं आप। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे। ठीक है जी। The balance sheet of ABCD partnership firm showed a 20,000 debit balance of profit. Debit balance मतलब कि loss. Calculate the goodwill of the 2 years purchase of the average profit for the last 2 years of the company earned 30,000 in profit for the previous year. एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। The balance sheet of ABCD partnership firm showed a 20,000 debit balance of the profit and loss account. Calculate the goodwill on 2 years purchase of the average profit of last 2 years. If the company earned 30,000। अच्छा जी, यहाँ पे 30,000 है और पिछले साल का बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 20,000, तो वो तो लॉस दिया हुआ है। तो -20 और +30 कितना होता है दोस्त? 10,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया जी? डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है तो वापस 10,000। तो 18 का आंसर हो गया सी, 10,000। यस। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,07,500। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इफ द एवरेज प्रॉफिट आर 43,000। क्या बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1,07,000 होते हैं। इस 1,07,500 है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको नंबर पता लग जाएंगे ना, जो कि आ रहे 2.5। तो 19 का आंसर है डी। तो आई होप आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 19 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इसको रिपीट कीजिए। एमसीक्यू में फास्ट चलना है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है बेटे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे जी। मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है 9810411166 पर। अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस।